बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल आला। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल अजम व अरब इरशाद फरमाते हैं, तेरा खाएं तेरे ग़ुलामों से उलझें, तेरा खाएं तेरे ग़ुलामों से उलझें, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। हाली कुछ दिन पहले उर्से हबीब मिल्लत रहमतुल्लाहि ताला अलैह बरेली शरीफ की सरजमीन पर बड़े एहतिमाम के साथ मनाया गया। हुजूर हबीब मिल्लत का मुख्तसर तारुफ में आपके सामने रखूं। आप नबीर आला हजरत भी हैं और आप नबीरा हैं, जो बिरादर आला हजरत हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लामा हसन अलैहि रहमत व रहमान के और 40 या 44 साल आपको मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा की सोहबत हासिल हुई। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बड़े करीब रहे, बड़े मंजूर नज़र रहे। हुजूर हबीब मिल्लत अलैहि रहमा, जिन्हें मुफ्ती आज़म इतना पसंद फरमाते थे कि एक आध मर्तबा नहीं बल्कि लगभग 100 मर्तबा आपने अल्लामा हबीब रज़ा ख़ान अलैहि रहमा को मुसल्ले इमामत पर आगे फरमाया और ख़ुद मुफ्ती आज़म उनकी इक़्तिदा में नमाज अदा फरमाते रहे। और उन्हें कभी नूरुल अबसार कहकर याद फरमाते, तो कभी साहब, कभी बेटा। एक मकाम पर यूं फरमाया कि हमारा बेटा जिससे वादा करेगा उसे मैं खुद पूरा करूंगा। और तावीज़ात और नुकूश की इजाजत खुद मुफ्ती आज़म ने अता फरमाई और अपनी मसनद पर बिठाया। यह है हुजूर हबीब रज़ा ख़ान अलैहि रहमा का मुख्तसर तारुफ और उर्से हुजूर सैफ़ुन मिन सुयूफ़िल्लाह हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो 29
जमादुल उला को मनाया गया। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, आशिक रसूल हैं, मुजाहिद इस्लाम है, जिनके जरिए से अल्लाह पाक ने इस्लाम को खूब फरोग अता फरमाया। अरब की सरहदों के बाहर परचम इस्लाम को लहराने वाली जात का नाम खालिद इब्न वलीद है। सुभान अल्लाह। जो ऐसे आशिक रसूल हैं कि अपनी टोपी में सरकार का तबर्रुक मुए मुबारक सिले हुए थे और हर जंग में उस टोपी को पहना करते थे, और ये फरमाया था कि अल्लाह पाक जो मुझे मैदान में कामयाबी अता फरमाता है वो इसी तबर्रुक की वजह से अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और अभी उर्से पाक चल रहा है, जबलुल इल्म, खलीफा सदरुल शरिया, बानी अल जामिअतुल अशरफिया, हुजूर हाफिज मिल्लत अल्लामा अब्दुल अजीज अलैहि रहमा का। दोस्तों और बुजुर्गों, आपका नाम अब्दुल अजीज है, आपका लक़ब हाफिज मिल्लत है, और आप इसी लक़ब से बहुत मशहूर हुए। हाफिज मिल्लत, मुबारकपुर अशरफिया में आपका रोज़ा है, आपकी कब्र अनवर वहीं पर है। आपने एक छोटा सा इदारा मिसबाहुल उलूम के नाम से आगाज फरमाया था, और इसी सबब से उस इदारे से जो लोग, जो उलमा फारिग होते हैं, उनके नाम के आगे मिसबाही लगाया जाता है। मिसबाहुल उलूम की तरफ निस्बत करते हुए मिसबाही उनके नाम के आगे जोड़ा जाता है। हजरात गिरामी, जिनकी खिदमात ऐसे नुमायां हैं कि दुनिया कहती नजर आ रही है, जिसने पैदा किए इतने लालो गोहर, जिसने पैदा किए इतने लालो गोहर, उस हाफिजे मिल्लत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। जिन्होंने फिर उस इदारे को परवान चढ़ाया, और देखते ही देखते वो छोटा सा मदरसा मिसबाहुल उलूम से अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर कहलाया। हिंदुस्तान की अजीम यूनिवर्सिटी अहले सुन्नत व जमात की वो कायम हुई। मुबारकपुर अशरफिया में 55 बीघा जमीन पर यह मदरसा कायम किया गया। दीदाजेब इमारत, आज जो देखता है वो देखता ही रह जाता है और तारीफ करने पर मजबूर हो जाता है। हजरात गिरामी, जब अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर कायम हुआ और हिंदुस्तान की एक मायानाज यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर वो सामने आया, सारे अहले सुन्नत के उलमा उससे वाबस्ता हुए, उसको फरोग दिया, उसको आगे बढ़ाया, उसको परवान चढ़ाया। तो किसी न किसी मौके पर हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमा से ये कहा था मशवरतन कि माशाअल्लाह, अल्लाह पाक ने अल जामिअतुल अशरफिया को वो शोहरत अता फरमाई है कि सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसकी शोहरत है। हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी इसका चर्चा है। तो हुजूर, क्यों ना आप
अल जामियतुल अशरफिया को मरकज़े अहले सुन्नत करार देते थे, मरकज़े अहले सुन्नत इसको आप डिक्लेयर कर देते। हजरत गिरामी जब मशवरा देने वालों ने जब हाफिज मिल्लत के सामने ये बात कही तो हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक बड़ा ही प्यारा और तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं कि इसको मैं मरकज़े अहले सुन्नत तो बना लूं, लेकिन आला हजरत कहां से लेकर के आऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अल जामियतुल अशरफिया को मरकज़ अहले सुन्नत तो बना लूं, लेकिन आला हजरत कहां से लाऊं। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, तो पता चला मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की मरकजियत आला हजरत से है। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की मरकजियत आला हजरत से है। थी नहीं, है। तुम भी सुन लो और वो भी सुन ले। जो आज मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ को मरकज मानने से इनकार कर रहे हैं या दूसरा मरकज ढूंढने की, कायम करने की जुस्तजू में लगे हैं, कान खोल के सुन ले। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की मरकजियत आला हजरत से थी, है और आगे भी रहेगी। उस वक्त तक रहेगी जब तक कोई दूसरा आला हजरत नहीं पैदा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात गिरामी, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रहमान, हुजूर सदरुल शरिया के बड़े मंजूर नजर, बड़े करीब, जिनको हुजूर सदरुल शरिया ने खूब पिलाया, खूब नवाजा। आहा, सुभान अल्लाह। और हुजूर हाफिज मिल्लत ने हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी को पिलाया। वो जो सदरुल शरिया ने उन्हें पिलाया था, वो जाम हुजूर हाफिज मिल्लत ने हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को पिलाया। और फिर यूं फरमाया मजमा आम में कि जो कुछ सदरुल शरिया ने मुझे अता किया था, मैंने सब कुछ ज़ियाउल मुस्तफ़ा को अता कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर की खिदमत की, उसको परवान चढ़ाया और मसलके आला हजरत के पाबंद रहे और मसलके आला हजरत की ही तरवीज व इशाअत फरमाते रहे और पूरी दुनिया को यही पैगाम देते रहे कि जिस पैगाम को मेरे पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमत व रहमान ने बयान किया है, मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। तो इंशाअल्लाह इस सिलसिले में जो बातें रह गई हैं फिर आइंदा मौका मिलने पर आपसे बयान की जाएंगी। हजरात गिरामी, नए साल का कैलेंडर गुज़िश्ता जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह उसका इजरा हुआ और मंजर आम पे लाया गया। तो बारगाह हुजूर शहबाज़ दक्कन के पास उसका काउंटर लगा हुआ है। जिन हजरात ने अभी नए साल का कैलेंडर हासिल नहीं किया है, जाते हुए वो 40 रुपया हदिया दे करके अपने लिए और अपने दोस्त अहबाब के लिए नए साल का कैलेंडर ज़रूर हासिल फरमाएं। और इंशाअल्लाह ताला 3 रोज़ा पैगाम हक कॉन्फ्रेंस शहर हैदराबाद में मुनक़िद होने जा रही है और अलग अलग इलाकों में ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। पहला जो जलसा है
वो कल बरोज़ हफ्ता यानी 16 दिसंबर बाद नमाज इशा सुहाना फंक्शन हॉल चंद्रान गुट्टा रूबी रेस्टोरेंट के बाजुक से जो रोड अंदर जा रही है, उसी रोड पर जब आप आएंगे तो आपको मेन रोड पर ही जलसागाह मिल जाएगी। पहला प्रोग्राम कल बाद नमाज इशा चंद्रान गुट्टा सुहाना फंक्शन हॉल के पास ये मुनक्किद हो रहा है। और इस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी, मेहमान खुसूसी, नाशिर मसलक आला हजरत शमशीर हशमती, मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अशाह अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती रुदौलवी साहब क़िबला मद्दिज़िल्लहु नूरानी है, जो इंशाअल्लाह कल चंद्रान गुट्टे के प्रोग्राम में खिताब फरमाएंगे। और बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा SRT कॉलोनी कम्युनिटी ग्राउंड इस्लामिया कॉलेज के करीब ये ग्राउंड है, वहीं पर बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा प्रोग्राम पैगाम हक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगा। और उसके भी मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा अशाह अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती रुदौलवी साहब रहेंगे। और तीसरा और आखिरी प्रोग्राम बरोज़ पीर बाद नमाज इशा मस्जिद मीर वजीर अली जो वाक़े है फतेह दरवाज़ा में, वहाँ पर इंशाअल्लाह तीसरा और आखिरी जलसा होगा बरोज़ पीर 18 तारीख को। तो आप तमामी हजरात इन तीनों जलसों में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं और ना सिर्फ इन जलसों को कामयाब बनाएं बल्कि अपने इल्म व अमल में इजाफा करें और अपने ईमान अकीदे की पुख्तगी हासिल फरमाएं। ज़ोहरा भी मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए दुआ की दरख्वास्त आई है। अल्लाह ताला ज़ोहरा भी साहिबा मरहुमा को गरीक़ रहमत फरमाए और उनके तमाम सगीरा कबीरा को बख्श कर अल्लाह अपने बख्शे हुए बंदों में उन्हें शामिल फरमाए और कब्र में उन्हें अल्लाह पाक राहत व सुकून अता फरमाए। डॉक्टर साहब की जानिब से 500 रुपये मस्जिद और 500 रुपये मदरसा के लिए अता किए गए और 100 रुपये मस्जिद इख्तियारी तौर पर दिए गए हैं मस्जिद या मदरसे में शामिल करने के लिए। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला डॉक्टर साहब को दस्ते शिफा अता फरमाए। ज़ौफ़िशा अंजुम के इसाले सवाब के लिए एक भाई ने 500 रुपये अता फरमाए। अल्लाह ताला ज़ौफ़िशा अंजुम की मग़फ़िरत फरमाए और गरीक़ रहमत करे उनको और अल्लाह ताला कब्र में राहत व सुकून अता फरमाए। जो हज़रात सुन्नत नहीं अदा की हैं सुन्नत अदा करें। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर क़ादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।